हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये हमारी यूनिट 5 चल रही है इसमें। तो यूनिट 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट्स यानी कि मध्यवर्ती हमारे कौन कौन से होते हैं और किस तरह से बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम इसमें। तो कल हमने इसमें कंप्लीट किया है, क्या कंप्लीट किया है, फ्री रेडिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोकेटायन, कार्बिन आयन, इन चीजों के बारे में हम इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कार्बीन के बारे में। कार्बीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। पर जो हमारा कार्बीन होता है वो कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में बनता है। एबनॉर्मल कंडीशंस किस तरह से, वो भी बताएंगे। अब देखो कार्बीन होता कैसे है, जैसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारा कैसा होता था कि हमारे सेंटर वाले एटम पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते थे। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे। पेयर कैसे बनता है, दो चीजों को मिलाकर पेयर बनता है। दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, तब बनता है हमारा फ्री रेडिकल। अगर बात करें किसकी, कार्बोएनायन की, कार्बोएनायन पर सेंटर वाले कार्बन एटम पर क्या होता था, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता था। और हमारे ये किसकी बात हो गई, एनायन वाले के लिए। और कैटायन के लिए, कैटायन के लिए हमारा क्या होता था, सेंटर वाले कार्बन एटम पर कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता था। ऐसे ही हमारा क्या होता है, कार्बीन होता है। कार्बीन हमारा कुछ कुछ इसकी तरह बनता है, जैसे हमारा फ्री रेडिकल बनता है ना, इसी तरीके से। अब आप बोलोगे कि फ्री रेडिकल की तरह से कैसे बनता है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा कार्बीन, कार्बीन किस लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें बेटा हमारे सेंटर पर क्या आता है, कार्बन आता है। क्या आता है सेंटर पर, कार्बन। सेंटर पर इसमें क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। हमारा जो कार्बन होता है ये दो मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, दो मोनोवैलेंट एटम। मैंने यहाँ पर फिलहाल क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और इसमें अब देखो आप, हमारा कार्बन जो हो गया दो मोनोवैलेंट एटम से तो अटैच हो गया, पर इसमें यहाँ पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया इतनी बात। देखो अगर हमारे सेंटर वाले कार्बन एटम से दो मोनोवैलेंट एटम जुड़े हों, दो मोनोवैलेंट अणु जुड़े हों और उसी कार्बन एटम पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब ये जो बनता है यही हमारा कहलाता है कार्बीन। इतना समझ आया, कार्बीन हमारा कैसे बनता है। अब देखो मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, यानी कि कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना है, कार्बन के साथ हमारा सिंगल बॉन्ड बना है, वही हमारा क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम होता है। पहले अब क्या करेंगे, इसमें कार्बीन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था ना, कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह, इसमें ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बीन्स। देखिए इसमें आगे डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन जो होगी हमारे इसी फॉर्मूले से बनाएंगे हम। डेफिनेशन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। कैसे बनेगी, देखो इस पर क्या है, फ्री रेडिकल है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट है नहीं, है ना, यानी कि इस पर ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना तो ऋणावेश है ना धनावेश है। तो यानी कि ये कैसा है, उदासीन है। कैसा है ये, उदासीन है। तो यानी कि कार्बीन क्या हुआ, हमारा एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट हुआ, उदासीन मध्यवर्ती हुआ। इट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट, इट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट। ये एक उदासीन मध्यवर्ती होते हैं, न्यूट्रल इंटरमीडिएट। दीज आर न्यूट्रल इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बन एटम दो मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हो। इन विच कार्बन एटम, in which carbon atom is attached, in which carbon atom is attached with two monovalent atoms, with two monovalent atoms, two monovalent atoms। और इस पर, इसी कार्बन एटम पर क्या हो, हमारे दो
फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एज वेल एज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, as well as 2 free electrons are present, 2 free electrons are present in its valence shell. किसके वैलेंस शेल पर? कार्बन के वैलेंस शेल पर. in its valence shell. ये होता है हमारा कार्बीन. इतनी बात लिख ली. अब इसमें देखो एग्जाम्पल देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो 2 मोनोवैलेंट एटम लिए, मैंने इसकी जगह पर क्या रख लिया, हाइड्रोजन रख लिया. क्या रख लिया इसकी जगह पर? मान लीजिए हाइड्रोजन. एग्जाम्पल में देख लीजिए हमारे कार्बीन किस किस तरह से बन सकते हैं. यहाँ पे रखा 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा. जो यहाँ पर हमने एक्स दिखाया ना, जो मोनोवैलेंट एटम दिखाया, उसकी जगह आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, मोनोवैलेंट. ये क्या रख लिया मैंने, हाइड्रोजन रख लिया. हाइड्रोजन के साथ ये क्या बन गया, ये कार्बीन है, और हाइड्रोजन रखने की वजह से ये क्या बन गया, मिथाइलिन. क्या बन गया, मिथाइलिन. और मोनोवैलेंट एटम ही रखना है तो एक ये रख लीजिए, क्लोरीन. अब क्लोरीन रखने की वजह से ये क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन बन गया. क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन. ये तो क्या हुआ, कार्बीन हुआ. क्या हुआ, ये तो सिंपल कार्बीन हुआ. अब इसमें क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है. क्लोरीन जुड़ने की वजह से इसका नेम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन. पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसमें आगे की चीजें बताते हैं आपको. देखो इसमें आगे, अब जो हमारा कार्बीन होता है, कार्बीन जो होता है वो हमारे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. 2 ग्रुप्स में कैसे, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे. क्लासिफिकेशन जो होता है कार्बीन्स का, जैसे भी बताया, 2 भागों में बांटा गया है. कौन कौन से भाग, कार्बीन जो होता है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पार्ट होता है इसका सिंगलेट कार्बीन. क्या होता है, सिंगलेट कार्बीन. और जो सेकंड पार्ट होता है इसका, सेकंड पार्ट कौन सा होता है, ट्रिपलेट कार्बीन. अब ये सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, देखो यहां से पता चलेगा. यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहां पर मोनोवैलेंट एटम दिख रहा होगा, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, पर ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं. कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में. जैसे हमारा सेंटर वाला कार्बन एटम ये हो गया, एक ऑर्बिटल में हमारा क्या है, ये वाला मोनोवैलेंट एटम रखा जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में क्या रखा जाएगा, ये वाला मोनोवैलेंट एटम. फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, इनमें हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे. अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें तो हमारे मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप रख सकते हैं हम इसमें. जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि हमारा कार्बीन सिंगलेट कार्बीन होगा या ट्रिपलेट कार्बीन होगा. जैसे इलेक्ट्रॉन दिए हुए, इलेक्ट्रॉन कैसे बनाए जाते हैं, इस तरह से दिखाए जाते हैं, स्पिन के साथ दिखाए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स. देखो अगर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट हो, अपोजिट स्पिन है ये, सिमिलर स्पिन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. सिमिलर स्पिन कैसा हो जाएगा, ऐसा. अगर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट हो तो हमारी होती है सिंगलेट कार्बीन. वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट हो, एक ही डायरेक्शन में अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो हमारी कैसी होती है, ट्रिपलेट कार्बीन. ये समझ आ गया. देखो अगर हमारे कार्बीन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर हो और अपोजिट स्पिन के साथ हो तो हमारी होती है सिंगलेट कार्बीन. और अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन
हमारे दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में एक जैसे स्पिन के साथ हो तो होती है ट्रिपलेट कार्बीन। अगर स्पिन ऐसे नहीं रखना तो ऐसे रख लो, पर स्पिन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं बना सकते कि एक स्पिन ऐसे कर दिया एक स्पिन ऐसे कर दिया, नहीं, दोनों के स्पिन सेम रखने हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें आगे सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन की कुछ क्या होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जो हमारा सिंगलेट कार्बीन होगा, सिंगलेट कार्बीन जो होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ होने की वजह से ये क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होने का मतलब है कि ये हमारी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्थायी होगी दूसरे वाले की तुलना में। और ये हमारा क्या करेगी, जब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, दोनों ऑर्बिटल क्या है, ये सेम एनर्जी के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं, तो यानी कि ये हुंड के नियम को भी फॉलो नहीं करती है। हुंड रूल क्या था, हुंड रूल ये कहता था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी कक्षकों में बराबर बांटे जाएंगे, पर इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रख दिए, तो यानी कि ये हुंड के रूल को भी फॉलो नहीं करती है। इतना समझ आया। ऐसे ही अगर इसकी तरफ देखेंगे तो देखो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक ही स्पिन वाले हैं, एक ही स्पिन वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये क्या है, ज्यादा अनस्टेबल हैं और ये हमारे हुंड के नियम को फॉलो भी करते हैं। हुंड का नियम क्या कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए गए हों पहले सभी कक्षकों में समान बांटे जाएं, जब कक्षक भर जाए तो फिर स्टार्टिंग से शुरू किया जाए, यानी कि ये क्या करेगा, हुंड रूल को फॉलो करेगा। अब आ जाओ इसकी तरफ, फिर से हमारे सिंगलेट कार्बीन की तरफ। सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, देखो इसमें हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होने की वजह से, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होने की वजह से ये क्या करते हैं, सिर्फ एक तरह का स्पेक्ट्रम, एक तरह का रंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एक तरह का स्पेक्ट्रम, एक तरह का रंग दिखाते हैं। इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होने की वजह से अलग अलग स्पेक्ट्रम, अलग अलग तरह के रंग दिखाते हैं। अब बात करें किसकी, मैग्नेटिक बिहेवियर की। आप खुद बता सकते हो, इतने समझदार आप हो, क्या हो आप, समझदार हो कि नहीं। देखो इसमें हमारे क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में है, युग्मित अवस्था में है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, यानी कि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तब वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। यानी कि सिंगलेट कार्बीन क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, वहीं हमारे ट्रिपलेट कार्बीन क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ये हमने क्या कर लिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी और क्लासिफिकेशन। अब क्या करेंगे, बारी बारी से कार्बीन्स के लिए डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए इसमें सिंगलेट कार्बीन के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताई थी सेम वही बताना है, इसमें भी सेम वही लिखा जाएगा। तो देखो इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, द कार्बीन्स, वे कार्बीन जिसमें हमारे क्या हो, दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अभी बताया था ना वही लिखेंगे। इसमें लिखिए द कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन्स में लिखना है द कार्बीन्स इन विच बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, इन विच बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, with opposite spin, अपोजिट विपरीत घूर्णन के साथ, अपोजिट स्पिन, वे हमारी क्या कहलाती हैं, सिंगलेट कार्बीन्स कहलाती हैं। सच कार्बीन्स आर नोन एज सिंगलेट कार्बीन्स। सच कार्बीन्स आर नोन एज सिंगलेट कार्बीन्स। वे हमारी क्या कहलाती हैं, सिंगलेट कार्बीन कहलाती हैं। इतना समझ आ गया। अब बताएंगे कि ये स्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, इनके बारे में बताएंगे। दीज कार्बीन्स, ये जो हमारी कार्बीन होती है ये स्टेबल मानी जाती है। वजह पता है आपको, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं हमारे, एक ही ऑर्बिटल में, और दोनों कैसे हैं, पेयर फॉर्म में हैं। दीज कार्बीन्स आर स्टेबल,
कैसी होंगी? स्थायी होंगी। आर स्टेबल एंड दीज कार्बीन्स डोंट फॉलो हुंड्स रूल। हुंड का नियम क्या बताया था अभी? हुंड का नियम मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पहले दोनों ऑर्बिटल में बटेंगे, फिर जो फालतू होगा फिर वो पहले के पास चला जाएगा। दीज कार्बीन्स आर स्टेबल एंड डोंट फॉलो हुंड्स रूल and don't follow Hund's rule of maximum multiplicity. Don't follow Hund's rule. Don't follow हुंड्स रूल। और हुंड के नियम को क्या करती हैं? फॉलो नहीं करती हैं। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आता है निकल के, हाइब्रिड स्टेट का। हाइब्रिड स्टेट कैसे बताई थी आपको? हाइब्रिड स्टेट मैंने आपको जब हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक किया था ना हमने, तब कार्बन एटम के लिए हाइब्रिड स्टेट निकालना बताया था आपको। तो इसमें यहाँ पर देखो जो हमारी हाइब्रिड स्टेट हो जाएगी कार्बीन के लिए, वो हमारी यानी कि सिंगलेट कार्बीन के लिए हाइब्रिड स्टेट होती है sp2 और ट्रिपलेट के लिए होती है sp हाइब्रिड स्टेट। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दीज कार्बीन्स इज sp2। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दीज कार्बीन्स, या जो हमारे कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम के लिए तो देखते हैं हम, कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम पे जो हमारी हाइब्रिड स्टेट आएगी वो हमारी कैसी आएगी? sp2 आएगी। यहां पे लिखिए आगे, इन दीज कार्बीन्स कार्बन का जो क्या होगा? एटम होगा, इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये हो गई हमारी क्या? सिंगलेट कार्बीन। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए कैसे होती है हमारी। सेंटर पे हमारा कार्बन है और यहां पर इसके आसपास क्या बना दो? फूल बना दो, फूल जैसे ऑर्बिटल बना दो। यहां पर हमारा क्या है? मोनोवैलेंट एटम है और यहां पर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बन गई सिंगलेट। फटाफट से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए हमारा इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है बताया था आपको? द कार्बीन्स इन विच बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन, और एक जैसे घूर्णन के साथ। सच कार्बीन्स आर नोन एज ट्रिपलेट कार्बीन्स। और ऐसे कार्बीन्स को क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट कार्बीन्स बोला जाता है। आगे देखिए, दीज कार्बीन्स आर अनस्टेबल। ये कार्बीन कैसी होती है? अस्थायी होती है। इसमें कैसे होता है? देखो हमारे स्पिन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक जैसे स्पिन के साथ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और ये एक जैसे स्पिन के साथ होने की वजह से ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल, अस्थायी माने जाते हैं। और ये क्या करते हैं? हुंड रूल को फॉलो करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ? पहले भरा नीचे वाले में, फिर उसके बाद दूसरे वाले में भरा, यानी कि दोनों ऑर्बिटल जब फिल हो गए उसको फॉलो कर रहे हैं हुंड्स रूल को। एंड दीज कार्बीन्स, कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और ऐसे कार्बीन क्या होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड देख लीजिए, बॉन्ड कैसे होते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, इसको नोट कीजिए। देखिए हमारी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कार्बीन बना देती हूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कार्बन एटम हो गया, और ये हमारे मोनोवैलेंट एटम मान लिए। अब इसको देखकर क्या करेंगे? इसके गुणों के बारे में बताएंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। जैसे ये क्या है? सबसे पहले न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कार्बीन्स आर न्यूट्रल इंटरमीडिएट। कार्बीन्स are neutral intermediate, neutral intermediate। कार्बीन्स आर न्यूट्रल इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो यहाँ पर क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स हमारे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कार्बीन्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कार्बीन्स हैज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell। कार्बीन्स
हैज मैक्सिमम 6 electrons in its valence shell, और जब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये रिएक्टिव होगा, अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा। अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो उससे आप इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे देखो इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट हैज इनकम्प्लीट, अपूर्ण अष्टक है इसका। कैसा अष्टक है, अपूर्ण अष्टक है। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अष्टक कैसा है इसका, आधा है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक होने के लिए कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ड्यू टू इट, और इसी कारण ये क्या होते हैं, ड्यू टू इट कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव, कार्बीन्स are highly reactive, ज्यादा क्रियाशील होंगे। ये रिएक्टिव का मतलब क्या होंगे, क्रियाशील होंगे। अब इसमें देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज अ लुईस एसिड, इट इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो ये क्या होगा, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। इतना हो गया। अब इसमें देखो एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताया था आपको कैसा होता है, डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। कार्बीन्स में हैव, कार्बीन्स में बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किस फॉर्म में होता है, सिंगलेट में या ट्रिपलेट में, बताइए। कार्बीन्स किस में होता है, कार्बीन्स होता है हमारा डायमैग्नेटिक सिंगलेट फॉर्म में। किसमें, सिंगलेट में, क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। एंड और पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किस फॉर्म में होता है हमारा, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। ट्रिपलेट, ये क्या हो गई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज के बाद किस पर चलेंगे, इसके कुछ हमारे एप्लीकेशन और फॉर्मेशन, यानी कि कार्बन हमारा बनाया किस तरह से जाता है वो भी तो देखेंगे हम। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखो कार्बीन्स जो होते हैं ये 2 तरीके से बनाए जाते हैं मेनली। तो एक बहुत ही इजी सा मेथड है। फर्स्ट जो कार्बीन बनती है हमारी डिसोसिएशन से बनती है, यानी कि जब हमारे क्या होते हैं ग्रुप्स टूटते हैं उससे बनती है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। अब देखो ये किसके डिसोसिएशन से बनेगी, ये जो हमारी होती है ये बनेगी डायएजोमेथेन से। सबसे पहला मेथड में क्या किससे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे डायएजोमेथेन के डिसोसिएशन में। डायएजोमेथेन क्या होता है, CH2N2 होता है। देखो डायएजोमेथेन को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या बनता है, कार्बीन। यहाँ पर क्या रख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन रख लीजिए। क्या बना रहे हैं हम, कार्बीन बना रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायएजोमेथेन, ये क्या है, डायएजोमेथेन है। इसको क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में H न्यू क्या दिखाता है, सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये हमारा कार्बीन जो है डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ से CH2 और यहाँ से N2 हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, CH2 और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, N2। और यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये हमारा बॉन्ड था इनके बीच क्या था, बॉन्ड था। ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा तो
यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या आ रही है, HH। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हम बना हमारे यहाँ पे कार्बीन। बिना इलेक्ट्रॉन लगाए क्या आप कार्बीन बना दोगे? नहीं बन सकता। और यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा यहाँ से कार्बीन या फिर मिथाइलिन। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड हमारा किससे बनता है, सेकेंड मेथड में बनता है हमारा क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म को अगर हम एल्कोक्साइड आयन, ध्यान से सुनना, क्लोरोफॉर्म को अगर हम एल्कोक्साइड आयन और सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ध्यान से सुनना, क्लोरोफॉर्म को एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन क्या होता है हमारा, एल्कोक्साइड आयन होता है हमारा RO माइनस RO, और यहाँ पर कैसा होता है, नेगेटिव, पार्शियली माइनस साइन होता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म को हाई टेम्परेचर पर एल्कोक्साइड आयन और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को क्या दिखा सकते हो आप, HNu, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, तब हमारा यहां से क्या बनता है, यहां से हमारा बनता है क्या, कार्बीन। कौन सा कार्बीन बनता है हमारे यहाँ से, हमारा यहाँ से बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। अब डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मूला क्या होता है, CCl2 होता है। अरे जब इसमें हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो डाइक्लोरोकार्बीन ही बनाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया, CCl2, और बचा क्या हमारा, एक HCl, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया यहाँ से, ये हमारा बन गया यहाँ से कार्बीन। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। हाँ, या एप्लीकेशन कह लीजिए, या फिर इसकी क्या कह सकते हो आप, केमिकल रिएक्शन की, कार्बन की रिएक्शन किस किस के साथ हम बेसिकली करा सकते हैं। पहले इसको नोट करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, यानी कि पहले हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, देखो इसमें लिखा तो हुआ है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बीन्स की रिएक्शन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कराएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे कराएंगे, देखो कार्बीन जो होता है इजीली अटैक, बहुत ही आसानी से अटैक कर पाता है, बहुत ही आसानी से हमला किस पे करेगा, आगे लिखा तो हुआ है पाई बॉन्ड पर। पाई बॉन्ड पर क्या कर पाएगा, इजीली अटैक कर पाएगा। पाई बॉन्ड किस में होता है, बताइए, पाई बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस में होता है हमारा पाई बॉन्ड। जो हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस के पाई बॉन्ड होते हैं उस पर कार्बीन आसानी से अटैक करता है और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाएगा वो साइक्लिक कंपाउंड, पहले क्या लेते हैं, एल्कीन्स ले लेते हैं। एल्कीन्स क्या होता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब इसमें पाई बॉन्ड कौन सा है, यही तो है हमारा पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या कराएंगे, हम हमारे कार्बीन का अटैक कराएंगे। कार्बीन क्या होता है हमारा, ये होता है कार्बीन, यही होता है ना कार्बीन हमारा। अरे अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड पर क्या है हमारे, देखो इस तरीके से दिए हुए हैं, पाई बॉन्ड पर क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा इस तरफ को जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो होगा इस तरफ को जाएगा। समझ में आया, बॉन्ड डिसोसिएट कौन सा होगा, ये वाला। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा इस तरफ को और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा इस तरफ को। ऐसे समझना है इसको, बॉन्ड हमारा जो डिसोसिएट होगा वो इस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, और यहां पर ये क्या बना लेगा, देखो ये बॉन्ड तोड़ो, फिलहाल एक बॉन्ड छोड़ना है यहां पर, CH2, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसके पास चला गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ हमारा CH2, और ये किसके अटैक से हो रहा है बेटा, कार्बीन के अटैक से हो रहा है। अब ये कार्बीन क्या करेगा, कार्बीन क्या करेगा, कार्बीन हमारा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर। अरे अभी कहाँ जुड़ा है, इसको जोड़ने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लो, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यानी कि यहां से क्या बन गया, देखो
यहाँ से क्या बन गया, एक साइक्लिक कंपाउंड बना या नहीं बना, साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अरे क्या है, सभी साइड से बंद है, सभी डायरेक्शन से बंद है, तो ये कैसा है, साइक्लिक है, चक्रीय है। अब साइक्लिक का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल गोल बनाओगे, गोल नहीं बनेगा इसमें, कुछ कितनी भी कोशिश कर लेना गोल नहीं बनेगा इसमें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा ये। अब हम क्या करेंगे, एल्कीन्स के लिए तो देख लिया, एल्काइंस के लिए और देख लो, बहुत ही आसान है। बॉन्ड हमारा जो डिसोसिएट होगा वो इस तरह से होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एल्कीन, एल्काइंस ले रहे हैं। एल्कीन्स के लिए तो कर चुके हैं हमने, क्या लिया, एल्काइंस में क्या होता है, हमारे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इस पर क्या कराओ, अटैक कराओ। किसका अटैक कराओगे, कार्बीन का अटैक कराओगे। और किसका कराओगे, और कोई तो अभी हमारे पास है भी नहीं, कार्बीन ही है, इसी का अटैक होएगा। बॉन्ड हमारा कैसे डिसोसिएट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसके चील सी उड़ा दो इसकी। देखो अब आगे इसमें क्या होगा, हमारा एक ही बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है, दोनों बॉन्ड हमारे ये ऐसे ही हैं। हमारे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, यही होता है ना हमारा। इसमें आगे देखो, अब इसमें क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH और कार्बीन जुड़ जाएगा हमारा नीचे। और ये कैसे जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स बताए थे ना, ये इसी तरीके से जुड़ते हैं। ये बॉन्डिंग कैसे होती है, इसी तरीके से होती है। अब इसमें क्या करेंगे, एक रिएक्शन और देखेंगे, पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसमें पहली रिएक्शन में हमने क्या किया था, इसमें पहली रिएक्शन में हमने किया था एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइंस के लिए किया था। अब पहले हमारा क्या आता है, एल्केन भी तो आता है। एल्केन को कैसे छोड़ सकते हैं, जब हम पूरी सीरीज उठा रहे हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्केन को हमने उसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा जो एल्केन होता है बहुत ही लो रिएक्टिव कंपाउंड होता है। कैसा होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव होने की वजह से एल्केन जो होता है हमारे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया जाता है। और वो भी अगर हम एल्केन पर भी कार्बीन का अटैक कराएंगे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर भी, तो भी वो सिर्फ क्या करेगा, साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो वहां से क्या करेगा, बस एल्केन की चेन लेंथ बढ़ा देगा, यानी कि एल्केन को और लंबा बना देगा। कैसे करेगा वो, हम क्या करते हैं, फिलहाल एक छोटी सी चेन ले लेते हैं, किसके लिए, एल्केन के लिए। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां से क्या हो गया, CH3 CH2, एक और CH2 ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, या CH3, वैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी है, CH3। और यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हम क्या कराएंगे, किसका अटैक, कार्बीन का अटैक कराएंगे, CH2। अब यहाँ पर क्या होंगे बेटा, यहाँ पर होंगे हमारे कैसे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और रिएक्शन कैसी होगी, हाई टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर आप इसमें ले सकते हो। इसमें देखो हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और कार्बीन हमारा बीच में, बिल्कुल बीचों बीच आके जुड़ेगा यहाँ पे। तो यानी कि ये कैसे हो जाएगा, CH3 CH2, कार्बीन हमारा कहाँ आएगा, इधर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर आएगा CH2 और फिर हमारा कोने वाला CH3। चेन लेंथ बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, पहले देखो कितने कार्बन की थी, 1 2 3, और अब कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि एल्केन की चेन लेंथ यहाँ से इंक्रीज हो गई। और यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है क्या, हमारा कार्बीन टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हो, इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। इस आईडी पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और फिर वहां पर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।